तो ये है हमारा पहाड़ी नमक, जिसे हमारे यहाँ लोण बोलते हैं। पहाड़ों में जो बैठ बैठ के काम करता है खेतों में, उसे बोलते हैं कि ज़मीन से निकली है ये वाली सब्जी। तो वहाँ बाघ ना बहुत आवाज़ कर रहा था, वही मतलब आसपास था, और अलग अलग प्रकार की पत्तियाँ आ रही हैं। आज बना रहे हैं हम खाने में छोले। तो दोस्तों लास्ट पूरी बनके तैयार है। कल लड़के ससुराल जाएगी तो तब कहाँ से होना मेरे ठास। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रणाम आप सभी को। मैं आरती बरतवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल आरती बरतवाल में। मेरे वीडियो की शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के एक छोटे से ग्वाड़ गांव की पहाड़ियों से, जो कि टिहरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10:30 और मौसम डेली की तरह बहुत बढ़िया है। काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई है और इस टाइम पे ना बारिश की बहुत ज़रूरत है, लेकिन आसमान में एक भी बादल नहीं है। जो हम लोगों ने नई फसलें बोई हैं वो धीरे धीरे सूखने लग गई हैं बिना पानी के। हम लोगों ने बस उम्मीद लगा के रखी है कि कुछ दिनों में बारिश आ जाए, लेकिन कहीं भी बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। बिल्कुल संभावना नहीं है कि बारिश आएगी। और अभी मेरी तैयारी है दिन का खाना बनाने की। जैसे कि आप लोगों को पता है, पहाड़ों में दिन का खाना ना जल्दी बनाते हैं, 10:30-11 बजे तक, क्योंकि फिर और भी काम होते हैं करने के लिए। तो इसलिए मैं भी पहले फटाफट खाना बना देती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सभी लोगों से। आज खाने में है आलू की खिचवाणी, भात और दही। आज हम लोगों ने काफ़ी टाइम बाद आलू की खिचवाणी बनाई है। और आलू की खिचवाणी पहाड़ी डिश में से एक फेमस डिश है, जो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है, अब बनाने में भी बहुत आसान है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना आलू की खिचवाणी बनाना, और खा के ज़रूर बताना कैसी लगती है आप लोगों को, क्योंकि इसका टेस्ट ना बहुत ही गजब है। वैसे नॉर्मल आलू की सब्ज़ी हम लोग बनाते हैं, इतनी बढ़िया नहीं होती आलू की सब्ज़ी जितनी खिचवाणी होती है। तो ये है हमारा पहाड़ी नमक, जिसे हमारे यहाँ लोण बोलते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। इसमें ना मैंने भंगजीर डाली है, भंगजीर से इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत ही अलग वाली खुशबू, मतलब दूर से ही पता चल जाएगा कि नमक पीसा है भंगजीर वाला। और ये हल्का हल्का ग्रीन कलर का होता है। तो ये देखिए, वैसे तो वीडियो में शायद पीला ही दिखाई दे रहा है, लेकिन ये हरे हरे कलर का है, हल्का हल्का, क्योंकि इसमें मैंने हरी धनिया, हरी लहसुन और हरी मिर्च पीसी हुई है, इस वजह से इसका कलर हरा हुआ है। तो ये हैं गोबर के ढेर, जिसे पूरे खेत में फैलाना है। एक ढेर सामने पे भी है, तो पहले वहाँ से शुरुआत करेंगे। बिना बारिश के यहाँ खुदाई करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ज़मीन बहुत ज़्यादा हार्ड हो रखी है और ये कुदाल बहुत भारी है। इस वजह से हाथ थक रहे हैं, दर्द हो रहे हैं हाथ, ऐसे करना पड़ेगा। साथ में यहाँ बहुत सारे पत्थर भी निकल रहे हैं, इसमें ऐसा डर रहता है कि कहीं हाथ में ना लग जाए कुदाल की। ऐसे अगर मैं बैठ बैठ के काम करूँगी तो मेरी मम्मी कहेगी बैठ बैठ के कर रही है। तो किसी टाइम बैठना पड़ रहा है, किसी टाइम उठना पड़ रहा है। पहाड़ों में जो बैठ बैठ के काम करता है खेतों में, उसे बोलते हैं कि इसे सगोर नहीं है, ये किसी काम का नहीं है। तो जैसे मैं बैठ बैठ के काम कर रही हूँ। अभी हम खुदाई कर ही रहे थे कि हमें देखो क्या मिला। ज़मीन से निकली है ये वाली सब्ज़ी, इसे हमारे यहाँ बोलते हैं गेंठी। वैसे गेंठी तो बेल पे लगती हैं, लेकिन ये गेंठी की जड़ है, इसी से गेंठी की बेल बनती है। और ये गलती से निकल गई, तो इसे मैं दोबारा ज़मीन के अंदर गाड़ दूँगी, जिससे कि अगले साल फिर से नई गेंठी की बेल आएगी। ये काफ़ी बड़े होते हैं साइज़ में, तो अभी छोटे ही हैं, ये तो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। तो पहले मैं इन्हें फिर से ज़मीन में गाड़ देती हूँ कहीं पर। खेत का काम भी हमने निपटा दिया है, और मेरे हाथ में ना इतना बड़ा छाला लग गया है, पूरा लाल लाल, और दर्द भी कर रहा है ये। तो खेतों में काम करते टाइम ऐसे हाथों में छाले लगते रहते हैं। मेरे हाथ में तो 4-5 पहले से ही लगे हुए हैं। और अभी मुझे दूसरे खेत में भी जाना था गोबर का गीला लेके, लेकिन आज मेरी मम्मी ने कहा कि रहने दे, मैं जंगल जा रही हूँ तो तू घर ही में रह। मेरी मम्मी जंगल जा रही है क्योंकि मेरी मम्मी ने वहाँ दरांती छोड़ दी, और 3-4 दिन हो गए। और जो दरांती मेरी मम्मी के पास रहती थी, जिसकी धार काफ़ी तेज़ थी, वो है नहीं, इस वजह से घास निकालने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। बाकी जहाँ हम लोग घास पे जाते हैं नीचे वाले उयाड़ पे,
जहाँ परसों वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, मैं और मेरी सिस्टर गए थे वहाँ ना। आज सुबह बाघ था। जब मेरी मम्मी वहाँ घास के लिए गई तो वहाँ बाघ ना बहुत आवाज़ कर रहा था, वहीं मतलब आसपास था, तो उन्हें जल्दी घर आना पड़ा। इस वजह से इस टाइम ही मेरी मम्मी घास के लिए चली गई और साथ में उस दरांती को ढूंढने के लिए भी। यहाँ नीचे वाले खेत में चाची जी लहसुन की गुड़ाई कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ फिर से ये काम शुरू हो गया। परसों ही तक हमने लहसुन की बुआई करी थी और अब गुड़ाई करना शुरू कर रहे हैं। अभी के टाइम पर मैं आ रखी हूँ अपने किचन गार्डन में, जहाँ आप लोगों ने देखा होगा पिछली वीडियो में कि मैंने यहाँ सब्जी बोई थी 3-4 क्यारियों में। और मैं बहुत दुखी थी क्योंकि बिना बारिश के ये सब्ज़ी उग नहीं रही थी। लेकिन आज एक उम्मीद जगी है, क्योंकि यहाँ मैंने देखी छोटी छोटी पत्तियाँ सब्जी की आ रही हैं। अलग अलग क्यारियों में अलग अलग सब्जी बोई थी और अलग अलग प्रकार की पत्तियाँ आ रही हैं। आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये देखिए, इस वाली क्यारी में मैंने बोई थी मूली और मूली की पत्तियाँ उग चुकी हैं। अब ये मुझे कंफर्म नहीं है कि ये मूली के पत्ते हैं या खरपतवार है। दूसरी वाली क्यारी में है पालक, और पालक की पत्तियां भी कुछ इसी प्रकार से होती हैं। तो ये तो मुझे कंफर्म हो गया है कि ये पालक ही उग रहा है, कहीं कहीं पे नहीं उग रहा है। शायद अब उग जाएगा जब मैं इस खेत की अच्छे से सिंचाई कर दूंगी। यहाँ पर देखिए हमारे गेंदे के फूल कितने अच्छे से खिल चुके हैं और काफ़ी बढ़िया भी लग रहे हैं। ऐसे गेंदे के फूल मार्केट में फेस्टिवल के टाइम पे बहुत महंगे बिकते हैं, काफ़ी डिमांड में रहते हैं। लेकिन हमारे पहाड़ों में ये कहीं पर भी उग जाते हैं। जहाँ पे भी हम इसका फूल लगाएंगे अपने आप झड़ते हैं और उग जाते हैं। बिना बारिश के ये रोजमेरी का पौधा देख सकते हैं आप लोग कैसे सूख चुका है। कुछ ही पत्तियां इसमें हरी हैं और बाकी पूरा पौधा सूख चुका है बुरी तरह। वो भी रोजमेरी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। हमने इसको बहुत मेहनत से उगाया था और ये ख़राब हो चुका है। हमने इसमें पानी तो डाला था लेकिन फिर भी इतना असर नहीं हुआ जितना बारिश के पानी का होता है। और यहाँ पे ये तुलसी का पौधा है, ये भी धीरे धीरे सूख जाएगा अगर इसमें हम पानी नहीं डालेंगे तो। आज बना रहे हैं हम खाने में छोले। ये काले चने हैं। अब प्रीति ने कहा आज छोले और पूरी बनाएंगे, इसलिए हम वही तैयारी कर रहे हैं बनाने की। हेलो दोस्तों, नमस्ते। देखिए दोस्तों, लड़के होके ठीक ठाक रहते हैं जब तक लड़के हैं। कल लड़के ससुराल जाएगी तो तब कहाँ से हो ना मेरे ठाक। मैं आराम से बैठ रखी हूँ। मेरे लड़की छोला पूरी बना रही है, बनाओ लोग। तो दोस्तों लास्ट पूरी बनके तैयार है। अब काम खत्म, अब फटाफट खाना खाते हैं और सो जाते हैं। देखिए कितनी अच्छी पूरियां बनाई मैंने, मेरा सबूर जूम कर। अभी हमारा टेस्टी सा डिनर बनके तैयार है और ये बना है इस प्रीति की डिमांड पे। तो इसे पूछते हैं कैसा लग रहा है इसे। बहुत बड़ा लग रहा है दोस्तों, खाने में भी। और दीदी ने मतलब खाने में अच्छा लग रहा है। और जो दीदी ने बोला वो करके दिखाया, शाम को बोला था उसने, काफी अच्छा हो रहा है। सोलापुरी बढ़िया ही बोला मैंने। अब खाते हैं।